Hello friends, this side Muhammad Shakir. Today we are discuss about anatomy and physiology. Some topics are covered in this video like region of abdominal cavity, quadrant of abdominal cavity and body fluids terminologies which are very important. सेकेंड वीडियो जिसके अंदर हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं कैविटीज़। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कैविटीज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जिसमें से सब बहुत सारी कैविटीज़ हैं। जैसे क्रेनियल कैविटी हम बात करते हैं सबसे पहले। तो क्रेनियल कैविटी विच आर फॉर्म्ड बाय क्रेनियल बोन, किससे बनी हुई होती है? क्रेनियल बोन यानी ब्रेन के जो चारों तरफ बोन है, स्कल जो बोन है उससे बनी हुई होती है। और इसके अंदर कंटेन क्या होता है? कंटेन ब्रेन होता है। ब्रेन को कंटेन करती है क्रेनियल कैविटी। वर्टेब्रल कैनाल या फिर वर्टेब्रल कैविटी या बोल सकते हैं, जो फॉर्म बनती हुई है फॉर्म बाय वर्टेब्रल कॉलम से, और इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड और मीडियास्टेनम दोनों चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। यानी कि एक कैविटी क्रेनियल, दूसरी वर्टेब्रल कॉलम। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो थोरेसिक कैविटी। अब थोरेसिक कैविटी जो मेनली हम समझें नॉर्मली, तो मेनली ये होती है प्रेजेंट चेस्ट कैविटी। हम चेस्ट कैविटीज़ को बोल सकते हैं, जिसके अंदर कंटेन होता है प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी और मीडियास्टेनम, यानी तीन इस कैविटी। प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी होती क्या है? तो प्लूरल कैविटी विच सराउंड्स लंग, क्या करती है? विच सराउंड लंग्स। ठीक है। उसके बाद बात करें तो होगी क्या? ये एक सीरस मेम्ब्रेन होती है जो प्लूरल कैविटी होती है, और प्लूरल जिसको हम बोलते हैं। एज लाइक प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी क्या होगी? तो पेरिकार्डियल क्या होती है? जो सराउंड करती है हार्ट को, और एक सीरस मेम्ब्रेन है, सेम पेरिकार्डियल कैविटी बनाती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम हम उसको बोलते हैं। मीडियास्टेनम, मीडियास्टेनम एक सेंट्रल पोर्शन है थोरेसिक कैविटी का, जो एक्सटेंड होता है कहाँ से? स्टर्नम की वर्टिब्रल कॉलम जो होती है, मतलब फर्स्ट रिब से लेके डायफ्राम तक मीडियास्टेनम पार्ट होता है। अब मीडियास्टेनम या थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट क्या क्या चीज़ होती है? हार्ट होता है, थाइमस, इसोफेगस, ट्रेकिया और सेवरल लार्ज ब्लड वेसल्स। यानी थोरेसिक कैविटी की मैंने बात की, तो थोरेसिक कैविटी के अंदर हमने देखा प्लूरल कैविटी थी, पेरिकार्डियल कैविटी थी और मीडियास्टेनम था। प्लूरल कैविटी विच सराउंडेड द lungs, pericardial cavity which surround our heart, and mediastinum space and portion between first vertebral ribs to diaphragm. नेक्स्ट बात करते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी भी सब डिवाइडेड होती है पेल्विक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो एब्डोमिनल कैविटी की यहाँ बात करेंगे पेल्विक कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी मेनली कंटेन क्या क्या करती है? देखो, कंटेन करती है स्टोमक, स्प्लीन, लीवर, गाल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके भी चारों तरफ एक सीरस पेल्विक कैविटी बातें हैं तो यूरिनरी ब्लैडर होता है, पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इंटरनल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन भी पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। यानी कि थोरेसिक कैविटी 3 पार्ट में डिवाइड थी और एब्डोमिनल कैविटी 2 पार्ट में, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्डोमिनल रीजन्स। देर आर 9 टाइप्स ऑफ एब्डोमिनल रीजन प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी, जिसके अंदर हम बात करें तो 3 राइट साइड में 3 प्रेजेंट होंगे, लेफ्ट साइड में 3 प्रेजेंट होंगे और 3 ही सेंटर पार्ट में, जैसे कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट लंबर एंड राइट इलियाक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट लंबर और लेफ्ट इलियाक, एंड सेंटर में एपिगेस्ट्रिक, अम्बलाइकल एंड हाइपोगेस्ट्रिक। यानी 9 रीजन एब्डोमिनल के प्रेजेंट होते हैं। अब इन 9 रीजन को पढ़ने की ज़रूरत क्यों होती है? पढ़ने की ज़रूरत हमें इसलिए है कि इम्पोर्टेंट है, जब एब्डोमिनल वगैरह में कोई पेन वगैरह हो रहा है और हमें डायग्नोसिस करना है, हमें चेक करना है कि ये पेन हो किसकी वजह से रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये पेन इस जगह हो रहा है, तो इस रीजन के अंदर इसकी वजह से ये पेन हो रहा है। या फिर अदर कोई साइन सिम्टम है, गैस वगैरह है, टफनेस है, फूला हुआ है, अदर कोई भी चीज़ें, हम उसके लोकेशन जब हमें ऑर्गन की प्रेजेंट पता होगी तभी हम इसको पहचान पाएंगे। तो हम इसकी लोकेशंस की बात करते हैं कि कौन कौन से रीजन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन,
बात करें तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में असेंडिंग कोलोन कुछ पार्ट प्रेजेंट होता है, लीवर प्रेजेंट होती है, गाल ब्लैडर, राइट किडनी का कुछ पार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। उसी की जस्ट अपोजिट की बात करते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में डिसेंडिंग कोलोन, यहाँ असेंडिंग था तो यहाँ डिसेंडिंग होगा। लेफ्ट किडनी, यहाँ राइट किडनी थी तो यहाँ राइट किडनी तो यहाँ लेफ्ट किडनी, लीवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन, स्टोमक एंड ट्रांसवर्स कोलोन भी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है। ये जो रीजन है यानी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक और एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये मेनली प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द डायफ्राम, यानी जहाँ से डायफ्राम डिवाइडेशन होना या अपना स्टार्ट होता है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी में डिवाइडेशन होता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन की मैं बात करूँ तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में ईसोफेगस, लीवर, पेनक्रियाज, राइट एंड एड्रिनल ग्लैंड, लेफ्ट वाली राइट एंड लेफ्ट किडनी, एड्रिनल ग्लैंड वो वाली ग्लैंड जो किडनी के जस्ट अपर ट्रायंगुलर शेप में सिचुएटेड होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन, स्टोमक, ट्रांसवर्स कोलोन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रीजन राइट लंबर रीजन। तो राइट लंबर रीजन के अंदर असेंडिंग कोलोन प्रेजेंट होता है, गाल ब्लैडर, लीवर भी कंटिन्यू रहती है, राइट किडनी कंटिन्यू रहेगी और स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यू रहेगी। उसी के अपोजिट में लेफ्ट में डिसेंडिंग कोलोन, लेफ्ट किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यू रहती है। यदि हम बात करें अम्बलाइकल, अम्बलाइकल का मतलब ऐसा जगह जहाँ पे एट द टाइम फीटस, जब फीटस रहता है पेट में, यूट्रस में, ग्रोथ के टाइम पे, उस समय प्लेसेंटा और अम्बलाइकल के बीच में जो कनेक्शन होता है वहाँ उस रीजन को बोलते हैं अम्बलाइकल रीजन। तो इसके इसमें सबसे पहला नाम है सिस्टर्ना काइली। इसकी बात हम नेक्स्ट बात करेंगे कि सिस्टर्ना काइली होता क्या है। उसके अलावा पहले बात कर लेते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है, राइट और लेफ्ट किडनी प्रेजेंट होती है, यूट्रस भी प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक एंड ट्रांसवर्स कोलोन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रीजन जो है वो है राइट इलियाक रीजन। राइट इलियाक में जस्ट डाउनवर्ड आ जाओगे तो राइट साइड में अपेंडिक्स प्रेजेंट होगा, सीकम यानी कि एक लार्ज इंटेस्टाइन का और सीकम, कोलोन, रेक्टम। तो सीकम फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलोन, राइट फैलोपियन ट्यूब जो कि फीमेल में प्रेजेंट होती है, राइट ओवेरी और स्मॉल इंटेस्टाइन, मेल एंड फीमेल दोनों वही सेम जगह राइट इलियाक में प्रेजेंट होती है। लेफ्ट की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है। फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं तो फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब फीमेल की बात करें, फीमेल में होती है, लेफ्ट ओवेरी प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है और डिसेंडिंग सिग्मोइड कोलोन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद बात करें तो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन मतलब ऐसा वाला जो बिल्कुल सेंटर पार्ट है लोअर में, जिसके अंदर प्रोस्टेट जो मेल पार्ट है, रेक्टम प्रेजेंट होता है, राइट एंड लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होगी, राइट एंड लेफ्ट ओवेरीज जो फीमेल में ही होगी, लेफ्ट एंड राइट यूट्रस। ये यूट्रस अपने को जब प्रेजेंट होगा जब इनलार्ज नहीं होगा, नॉर्मली होगा, सेमाइनल वेसाइकल, सिग्मोइड वगैरह भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जैसे क्वाड्रेंट रीजन थे उसी तरीके से अब इसको हमने क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। अब याद करने की बात है कि क्वाड्रेंट याद करें या रीजन याद करें तो दोनों ही चीज़ें याद होनी चाहिए कि क्वाड्रेंट कौन से होंगे और रीजन कौन से होंगे। ये एक क्वाड्रेंट और रीजन को डिवाइडेशन करना एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू है कि एक इमेजिनरी लाइन हमने बनाई और इमेजिनरी लाइन से हमने डिवाइडेशन किया कि ये पार्ट ये है और ये पार्ट ये है, ना कि ऐसा लाइन खींच के और ऐसा कुछ करके डिवाइडेशन हम करके पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेंट को 4 में डिवाइड किया गया है, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के। तो सबसे पहले लीवर प्रेजेंट होता है, गाल ब्लैडर, ड्यूडेनम, हेड ऑफ पेनक्रियाज, राइट एड्रिनल ग्लैंड और अपर लोब ऑफ राइट किडनी, हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, सेक्शन ऑफ असेंडिंग कोलोन, सेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन। ये सारी चीज़ें राइट अपर लोब, राइट अब्डोमेन का राइट अपर लोब प्रेजेंट होगा, यानी वहाँ क्वाड्रेंट थे, वहाँ रीजन थे ना, तो यहाँ हमने क्वाड्रेंट बना दिया। उसके बाद बात करते हैं अपोजिट में, लेफ्ट साइड में। तो देखो इधर लीवर था, इस तरफ भी तो लेफ्ट लोअर पार्ट इधर लीवर का प्रेजेंट होगा, अपर लोब ऑफ किडनी, किडनी का अपर लोब होगा, लेफ्ट वाली का स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, सेक्शंस ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, स्टोमक, स्प्लीन, पेनक्रियाज, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि लेफ्ट किडनी तो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड भी साइड में
प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं राइट लोब ऑफ लोअर क्वाड्रेंट। राइट लोब ऑफ लोअर क्वाड्रेंट की बात करें तो लोअर लोब ऑफ किडनी प्रेजेंट होगा, सेक्शन ऑफ असेंडिंग कोलोन, फैलोपियन ट्यूब फीमेल के अंदर, राइट ओवेरी पार्ट होगा, जो पार्ट ऑफ यूट्रस होगा। यूट्रस तभी नज़र आएगा जब इनलार्ज में होगा, इनलार्ज नहीं होगा तो प्रेजेंट नहीं होगा। स्पर्मेटिक कॉर्ड मेल में प्रेजेंट होती है, सीकम, अपेंडिक्स, राइट यूरेटर वगैरह, ये सारी चीज़ें राइट लोअर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद बात करें तो लोअर क्वाड्रेंट के अंदर बात करें लेफ्ट के साइड में तो लेफ्ट किडनी प्रेजेंट होगी, सेक्शन ऑफ डिसेंडिंग कोलोन, लेफ्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड जो मेल में प्रेजेंट होती है, पार्ट ऑफ यूट्रस इफ इनलार्ज प्रेजेंट होगा, सिग्मोइड कोलोन, लेफ्ट यूरेटर, लेफ्ट ओवेरी और लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब, ये दोनों चीज़ें फीमेल पार्ट की भी कुछ चीज़ें हम इसके साथ साथ में हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड्स। तो बॉडी फ्लूइड्स से ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक क्वेश्चन आपको कंपटीशन के अंदर इससे मिलेगा जरूर। तो बॉडी फ्लूइड्स क्या होगा, टोटल बॉडी फ्लूइड्स ह्यूमन बॉडी में कितना है, तो उसकी हम बात करें तो 60% बॉडी फ्लूइड, वेट का 60% बॉडी फ्लूइड होता है। उसके अंदर दो फ्लूइड होते हैं, एक एंड दो फ्लूइड होते हैं जिसको ICF बोलते हैं और ECF यानी इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड सेल के अंदर प्रेजेंट और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड सेल के बाहर प्रेजेंट। तो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की बात करें तो 38% यानी अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ बॉडी वेट, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड 22% यानी 20% ऑफ बॉडी वेट एडल्ट का। मैं अप्रोक्सीमेटली हम दोनों चीज़ें बात कर रहे हैं। जैसे इजी टिप्स की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं कि ये आपको मैं समझाता हूँ इजी टिप्स क्या होते हैं कि बॉडी फ्लूइड हम निकालें कैसे। तो सपोज दैट आपको कोई पर्सन दिया हुआ है जिसका बॉडी वेट है, मैं बोलता हूँ कि 50 kg है, तो बॉडी फ्लूइड पूरा कितना होगा 50 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू कितना हो गया 300। लास्ट का जीरो आप कैंसिल कर दीजिए, लास्ट डिजिट आपको कैंसिल करना है तो कितना हो गया टोटल 30 kg आ गई, यानी कि टोटल बॉडी वेट कितना हो गया अपने पास में 30 kg। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो ICF कितना होगा इसके अंदर, ICF कितना होगा kg इंटू 4, जितना बॉडी वेट है इनको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना है 50 मल्टीप्लाई बाई 4 तो कितना होगा 20, 200 को लास्ट वाला जीरो मैंने कैंसिल किया तो कितना आया 20 kg आ गया ICF 20 kg अप्रोक्सीमेटली। और ECF की बात करें तो ECF कितना होगा, ECF क्या है, ECF यानी kg इंटू 2 kg यानी 50 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपने देखा होगा ये कितना हो गया 100, तो 100 लास्ट डिजिट ख़त्म, तो वहाँ हमने ICF निकाला था 20, तो 20 + 10 इक्वल टू 30 और टोटल बॉडी वेट भी अपना कितना आया था 30 kg। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको कंपटीशन लेवल में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टर्ना काइली। सिस्टर्ना काइली क्या होता है, सिस्टर्ना काइली की बात करें तो सिस्टर्ना काइली एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है थोरैक्स के जस्ट नीचे। इसका फंक्शन क्या होता है या ये काम क्या करता है, तो इसकी हम बात करें तो इसका काम क्या होता है, ये एक डायलेटेड कलेक्टिंग सैक है। किस चीज़ को कलेक्ट करता है, ये करता है लिम्फ को, किसको, लिम्फ यानी फ्लूइड या जो अदर देन ब्लैडर लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ बॉडीज फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टेब्रा के जस्ट सामने, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ड्रेन लिम्फेटिक ड्रंक टू लोअर बॉडी पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, विच गिव राइज टू थोरेसिक ओपनिंग होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अच्छा भी ना भूले ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले, और ख़ास तौर से इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। हम पढ़ रहे हैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, या बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, उसके साथ में आप समझिए कि ह्यूमन फिजियोलॉजी जो प्रिपरेशन नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर जो कंपटीशन BSc नर्सिंग के बाद में देते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ वीडियोज़ आपको PPT की फॉर्मेट में मिलेंगे और कुछ वीडियोज़ ऑन द ब्लैक बोर्ड भी पढ़ाए जाएंगे, तो हो सकता है कि जो डायग्राम्स होंगे वो वहाँ ब्लैक बोर्ड पर भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन YouTube चैनल। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शाकिर।